मुद्दा जो चकमा का है, कल को हम जिस कुर्सी के लिए, जिस पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, यही पोस्ट को कोई छीनेगा तो क्या होगा। अभी चकमा इशू में रेडी रहना है। आप लोग अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग स्ट्रॉन्ग रहना है। बार बार बोल रहे हैं ये अरुणाचल फियास्को तो चलो हमारा बीच में चलते रहेगा, लेकिन उससे भी खत्म मुद्दा जो चकमा का है। तो अभी बचा नहीं है ना कि आज एक डिमांड हम कर दिया, कल को फिर दूसरा आ गया, उसको भी क्या फिर परसों तीसरा अरेस्ट करो बोल के पर्टिकुलर आदमी को आप सब कैसे करके बोले। तो पुलिस को अगर लीड नहीं मिल रहा है बोलता है, सीबीआई को नहीं मिल रहा है बोलता है, तो हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ना, किसी को भी जबरदस्ती अरेस्ट करो, पुलिस आने से एनी टाइम करो, रात को घर से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, उसको हम लोग मत उठाओ नहीं बोल रहे। नाउ दे आर फ्री मैन, आप लोग जो करना है कीजिए। वो आदमी को आजकल ऐसे नहीं है ना, नाखून में एक पहले जमाने से इंजेक्शन डाल दो या इलेक्ट्रिक शॉक मारो, आजकल तार दिख रही फिर यूज होता नहीं है, उसका एक प्रक्रिया है। तो उसको आप 1 महीना में खत्म करो बोलना, तो इसका मतलब वो लोग 1 महीना में जल्दी से एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट दे देगा। तो तुम लोग लिखो तब तो। अभी कोई भी आदमी निकाल के बोलेगा कुत्ता है वो बांदर है, उसको हम टिक करेगा बोले से फ्यूचर सीएम, फ्यूचर एमपी, फ्यूचर एमएलए, स्टेट इसका हाथ में दे दो, उसका हाथ में दे दो। अरे ऐसा नहीं होता है। Respected President Sir, General Secretary, dear CBO, Apex and CBSU members, and my dear district students union, and all the drafting members, and their former members, especially Tabumdai, Hawa Bagan, Biru Nasi, and Achi Jolo, Achi Martokato। देखिए ये जो हमारा प्रेसिडेंट साहब और अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने आपको अच्छा से बता दिया कि चीज़ कहाँ में गड़बड़ हुआ और अफसू का रोल कहाँ तक था और कहाँ तक रहेगा। तो आज एक्चुअली ऐसा है, हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट का सिर्फ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया और आपका जितना भी सीबीओ है, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा पेरेंट बॉडी है, उसको भी हम लोग ने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बुलाया या उसका बिहाफ में कोई भी आना है, इसे हम लोग ने इन्विटेशन दिया। तो यहाँ में भी कुछ बात है, कुछ नोटिस भी जारी हुआ सुना AITF का तरफ से, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, इसको हम अनफॉर्चुनेट बोलेगा। एनीवे जो भी आया, अब सभी को हम लोग वेलकम करता है। एटलीस्ट आपसू को आप लोग ने भरोसा किया और ये आप लोग यहाँ आया कि आपसू क्या कर रहा है जानने के लिए आया, इसके लिए आप लोग आया, एकदम दिल से आप लोग को वेलकम करता है इस मीटिंग में। आप लोगों ने, हमारा सेक्रेटरी साहब ने जो इस इशू का चेयरमैन था, जो इशूज़ को बताना था डिटेल में बता दिया। जस्ट हम ऐसे फेडरल, आप लोग एक बात बता दो सीरियस को, फेडरल स्पीकर का ऐसा होता है, हम लोग का आपसू स्टैंड्स ऑन दी फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट 25 डिस्ट्रिक्ट है आपसू का फेडरल होता है, और फिर उस फेडरल का आधार में फिर जितना ब्रांच स्टूडेंट है फिर उसका फेडरल होता है। तो इसीलिए हम लोग अपना फेडरल को आज बुलाया, क्योंकि बहुत सा कुछ फेडरल का भी कंफ्यूजन था, तो कल हम लोग ने उसको क्लियर किया। इसलिए हमारा फेडरल का तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल ऐसे स्पीकर हम आप लोगों को कुछ बात हमारा तरफ से भी शेयर करेगा और हमारा आपसू ने आज तक क्या किया उसको भी बताएगा। देखिए हमारा पर्सन सर आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आपसू एक छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मतलब जोश में काम करना, वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करना। आपसू हमेशा होश में काम करता, उसको आप लोग क्लियर कट होना चाहिए। और दूसरा बात यह है, अभी तक गवर्नमेंट ने जितना इनिशिएशन लिया उसमें हर एक डिमांड्स में सील एंड सिग्नेचर और जो पेड यूज हुआ आपसू का किया। तो इस इशू का चेयरमैन हमारा जनरल सेक्रेटरी था, साथ में वो एस्पिरेंट और अंशु था। तो अभी आपसू बीच में इसलिए थोड़ा सा ये मीडिया से और ये पब्लिक से थोड़ा दूर हुआ है, क्योंकि आपसू का स्टैंड क्लियर है। तो आपसू जितना स्टैंड को डाला गवर्नमेंट ने उतना काम किया। तो अभी बचा नहीं है ना कि आज एक डिमांड हम कर दिया, कल को फिर दूसरा आ गया, उसको भी क्या फिर परसों तीसरा आ गया, ये तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इशू को लेकर हम लोग ने लास्ट बीच में बहुत कुछ काम किया। जैसे कि जब से शुरू हुआ, आप देखिए फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ कैपिटल पुलिस में, जब से शुरू हुआ उस दिन से मीटिंग शुरू हुआ। तो उसका बाद अर्जेंट मीटिंग कैबिनेट ने बिताया 25 सितंबर को,
उसका बाद हाई लेवल कमेटी इनका यही पेपर के लीकेज इशू में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिसारी को चेयरमैन बनाकर फिर वहाँ में शुरू हुआ। फिर बेस ऑन इंट्रोगेशन ऑफ अरेस्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर, और उस टीचर को अरेस्ट करने का बाद में वहाँ से पूरा कहानी शुरू होता है। उसका बाद में केस ट्रांसफर 26 सितंबर को किया। उसका बाद एसआईसी इंट्रोगेट करके ब्रोकर को सब कुछ को वहाँ से शुरू किया। उसका फिर दूसरा ब्रोकर को भी अरेस्ट किया। ऐसा करके सेकेंड मीटिंग कैबिनेट 13 अक्टूबर को किया 2022 में। उसमें एपीसीएस सेक्रेटरी ये को पहले में ऐसा था कि एपीसीएस का जितना भी स्टाफ से उसका फिक्स था, उसको फिर अभी नया में ये बना दिया कि वो जो फिक्स वो नहीं होगा, रोटेशन बेसिस में उसमें किसी को भी बेच सकता है। क्योंकि क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर आदमी कुछ पार्टिकुलर जगह में ज़्यादा बेचने से करप्शन हो जाता है। तो इसीलिए उसको चेंज करने के लिए उसको एपीसीएस का मेन पावर का भी सिस्टम को बदला। अभी क्या होगा कि हर कोई जो भी उसका काबिल है वो ट्रांसफर में जा सकता है। ये आप सबका सजेशन था। और उसके बाद में एक चीज़ समझना चाहिए, जैसे हमारा पर्सन सर और सेक्रेटरी सर बार बार बोला है, फोर्सफुल अरेस्ट करो बोल के पर्टिकुलर आदमी को आप सब कैसे करके बोले। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिजिग्नेशन हमने देने क्यों दिया ये को एपीसीएस का मेंबर को। जैसे नाबम निपो चेयरमैन है, जब तक चेयरमैन रहेगा उसका अलग स्टेटस होता है, अलग पावर होता है, अलग रुतबा आता है। मेंबर्स का ऑटोनोमस बॉडी है वो लोग, जिसको स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में भी नहीं है एक्चुअली। लेकिन उसको क्या किया, मजबूर किया। जैसे कि निपो नाबम को आपसू ने जाके रिक्वेस्ट किया, निशी इलित ने भी रिक्वेस्ट किया, इसी प्रकार से वो गामलिन साहब को आपसू ने भी रिक्वेस्ट किया, ये मैं आपका गालो ने भी रिक्वेस्ट किया, वेलफेयर ने, ऐसे ऐसे करके जितना मेंबर को रिजाइन करवाया। रिजाइन करवाने का मीनिंग क्या है? रिजाइन करवाने का मीनिंग ये है कि उसको अभी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन उसका ऊपर कर सके, क्योंकि वो अभी पावर में नहीं है। तो अभी नाउ दे आर ए फ्री मैन, एक नॉर्मल मैन। तो नॉर्मल मैन को पुलिस अपना हिसाब से पूछ सकता है, इन्वेस्टिगेशन अपना हिसाब से कर सकता है, इसलिए मजबूर किया ना रिजाइन कराने का। तो पुलिस को अगर लीड नहीं मिल रहा है बोलता है, सीबीआई को नहीं मिल रहा बोलता है, तो हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ना, किसी को भी जबरदस्ती अरेस्ट करो, क्योंकि अरेस्ट करो बोल के तो रिजाइन करने दिया ना। इसको हम लोग समझना जरूरी है। तो यहाँ में हमारा पर्सनल उस वक्त हमको ऐसा नहीं कर दे, इस वक्त ऐसा कर दे, वो हम नहीं कर सकते हैं ना। जैसे कि हमारे आपसू पर्सन को अब एक नॉर्मल पुलिस में पूछताछ करने में थोड़ा सोचेगा, एक पोस्ट का भी बात है। तो ये जब रिजाइन कर जाएगा तो ये मेयर तैनात हो जाए, तो पुलिस उसको कुछ भी बोल के मिलेगा तब तो इसको अरेस्ट करेगा। इसलिए हम लोग रिजाइन करने दिया ताकि अरेस्ट कीजिए। तो उस सिस्टम में नहीं मिल रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना ही पड़ेगा, मिलना ही पड़ेगा। अरे वो तो नहीं होता है ना। अभी भी गवर्नमेंट, अभी भी पुलिस आने से एनी टाइम करो, रात को घर से उठाओ, कहीं से भी उठाओ, उसको हम लोग मत उठाओ नहीं बोल रहे। नाउ दे आर ए फ्री मैन, आप लोग जो करना है कीजिए। लेकिन अभी तक उसको आपने कुछ क्यों नहीं मिले, मिलना चाहिए बोलना, वो तो हम लोग नहीं कर सकते। आप लोग उसको समझना है। इसलिए हमारा पर्सन सेक्रेटरी को बेकार में बोलता है, ओ ये ले लिया, वो ले लिया, ये खा दिया, वो खा दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं खाता है, कोई कुछ देता भी नहीं है, और जो नहीं देता वही ज्यादा बोलता है, और हमारा कम्युनिटी ज्यादा बोलता है ये चीज को। और नालन बोइद का पहले से पर्सन सेक्रेटरी दोनों को भी सब हम लोग ने भी बोला है। नालन बोइद ऐसा है, इन लोग को अभी बताया मणिपुर का केस तो सिस्टम को चैलेंज किया, इसलिए हटाया। असम में 100+ पूरा जो इन्वॉल्व है पूरा टर्मिनेट किया, लेकिन जो इन्वॉल्व नहीं हुआ है उसको तो नहीं हटाया ना। जैसे कि आज राइट का बात कौन कर रहा है? राइट का बात जो एक्सपीरियंस लोग जो बात कर रहा है, यही राइट क्या उसका नहीं है क्या? जो आदमी बेचारा पेपर सेलिंग और के मालूम नहीं था, मार्केट में पैसा चल रहा है बोल के भी मालूम नहीं है, देखिए जयरंग से दूर 100 किलोमीटर कनेक्शन नहीं है, अपना मेहनत से नौकरी मिला है, उसको किस लिए हटाओ बोल देगा? वो तो जला से जैसे बात है ना। तभी भी हम लोग ने बोला ये पाप आपसू नहीं करेगा, लेकिन आप लोग का एक दरवाजा है कोर्ट में यदि जाएगा आपसू भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोग अपना मुंह से अपना हाथ से लिख के नहीं देगा कि इसको हटा दो बोल के, क्योंकि उसमें हम लोग भी बहुत लोग को जानता है ना। जो सच का पिताजी का मिथुन को बेचा, माँ का माला को बेचा, यहाँ में कोचिंग सेंटर में बेचा 4-5 साल, ऐसे आदमी हम लोग भी जानते हैं जो सच का नौकरी मिला है। तो अभी कैसे बोल देगा उसको? इसलिए हम लोग बोला बायस वाला ना,
हम लोग डिमांड नहीं रख सकते। उसका बाद ये बताया फिर आपका ये जो इंश्योरेंस वाला, अरे कानून देखो जितना भी तगड़ा बनाना, मनुष्य तो स्वार्थी होता ही है। हर एक आदमी कोई प्यार से बेचता है, कोई दर्द से बेचता है, कोई पैसा से बेचता है, कोई इज्जत से बेचता है। बेचने का अलग अलग तरीका है ना। कल को किसी को भी चेयरमैन मेंबर कमीशन बनाएगा, अंदर वाला स्टाफ कुछ पेपर चोरी करके कर दिया तो जो एग्जाम अटेंड किया 5 लाख इंश्योरेंस, अरे 10-15 हज़ार करोड़ स्टेट का बजट है। इस बार इतना साल बाद मेहनत से इस बार 25,000 करोड़ आया साल का, इसमें सब कुछ इंक्लूड है ना, नौकरी सोकरी सब कुछ, मेंटेनेंस रोड शोध, उसी में गलती में 15,000 करोड़ देगा तो हम लोग को कौन पैसा दे? इसलिए थोड़ा रेशनल होना पड़ेगा ना डिमांड। और हु आर द एस्पिरेंट्स, आप बताइए ये हॉल में जो भी ग्रेजुएट है और बिलो 40 ईयर्स है, यू ऑल आर एस्पिरेंट्स। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एस्पिरेंट्स? जो 40 ईयर्स बिलो है अभी का रूल में और जो ग्रेजुएट है, यू आर एस्पिरेंट्स। हमारा चौथा भाई बासर का एमएलए कोकर बासर भी 40 नहीं हुआ है, वो भी एस्पिरेंट है। जितना जेई जो ए के लिए सोचता है, जो ग्रेजुएट है, दे ऑल आर एस्पिरेंट। जितना एलडीसी यूडीसी जितना भी ग्रेजुएट है बिलो 40 है, पियोन, दे आर ऑल आर एस्पिरेंट्स। तो व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट एस्पिरेंस बताइए आप। तो हम लोग तो हर वर्ग का एस्पिरेंट का इशू को लेके जाना पड़ेगा ना। यहाँ में जो बच्चा लोग बेच रहा है ईटानगर नाहलन में, हम लोग को आया बोला है कि आप सब का स्टैंड सही है, आप लोग एग्जाम को कंटिन्यू करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का तो कोई मतलब टाइम फ्रेम नहीं है ना। और हम लोग बोलते हैं एक महीना में खत्म करो, फिर बोलता है कि सबको अरेस्ट करो। अरे वो तो कैसे होगा? कोई आदमी सच बोलने में 10 दिन लग रहा है ना। वो आदमी को आजकल ऐसे नहीं है ना, नाखून में एक पहले जमाने से इंजेक्शन डाल दो या इलेक्ट्रिक शॉक मारो, आजकल तार दिख रही फिर यूज होता नहीं है। अभी हम सुबह देखा है कि नार्को टेस्ट के लिए अप्रूव हुआ है बोला ना, उसका एक प्रक्रिया है। तो उसको आप 1 महीना में खत्म करो बोलना, तो इसका मतलब वो लोग 1 महीना में जल्दी से एक रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट दे देगा। तो तुम लोग लिखो, तब तो जो भी रिपोर्ट देगा मानेगा बोलो, तब तो 1 महीना में। फिर वो लोग बोलते हैं 39 क्यों अरेस्ट हुआ है, 1000 होना है बोलता। अरे तुम कौन है भाई? देखो सीरियस होना है, हम स्टेट का इशू है, सीरियस होना है। क्योंकि आज का दिन में हमारा जीएसआर जो बोला सही है। अभी कोई भी आदमी निकाल के बोलेगा कुत्ता है वो बांदर है, उसको हम टिक करेंगे बोले से फ्यूचर सीएम, फ्यूचर एमपी, फ्यूचर एमएलए, स्टेट इसका हाथ में दे दो, उसका हाथ में दे दो। अरे ऐसा नहीं होता है, एक सिस्टम होता है। डिजिग्नेशन मांगने का भी एक सिस्टम होता है, एक समय। तो हम लोग सच बात करने वाला वो बोलते ये खा दिया वो खा दिया, कुछ नहीं खाता है, ऐसा खाने मिलता भी नहीं है। और हम आप लोगों को एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ में हमारा 1-2 आची भी है यहाँ में जो स्टूडेंट यूनियन में था। हम तो ज़्यादा तो नहीं बोलेगा, लेकिन 20 ईयर्स ज़्यादा हम भी इधर सर्व किया। लेकिन ये जो इसको फिर गलत नहीं समझना है। हम तो देख रहे हैं ये जो गवर्नमेंट है जितना आप सबको रिएक्शन जब डिमांड्स प्लेस करता है ना, रिएक्शन तो हाईएस्ट रिएक्शन दे देता है, मतलब एकदम कर देता है। हम देखा है, क्योंकि पहले हम लोग भी था ना यहाँ में, हमारा फॉर्मर पर्सन यहाँ भी बैठा हुआ है। पहले तो आप सब बोल रहे सभी बहुत क्या होता था। अभी जब कॉमन इशू होगा तो सीधा मतलब उसको एड्रेस कर देता है। अभी आप लोग को देखो रिसेंटली ये इशू ऐसा नहीं है कि आपसू गायब है। अभी गवर्नमेंट का भी आप लोग बात सुन सकते हैं। गवर्नमेंट भी सीधा बोलता है आपसू किसी का नहीं है, इसलिए आपसू का बात को हम लोग भी होनर करते हैं, सीधा बोलता है। लास्ट मीटिंग का बात अभी देखो, रिसेंटली में आप लोग खुद भी देखा है ना, स्टेट गवर्नमेंट टू टेक अप विद हाई कोर्ट टू डिजिग्नेट वन कोर्ट फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ स्पीडी ट्रायल। मतलब जो हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बोल रहा है यही है। अभी इतना केस इंडिया में तो 5 करोड़ पेंडिंग, अरुणाचल में भी लाखों में पेंडिंग। अभी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि हम लोग जो डिमांड किया है, आपसू और आंसू एस्पिरेंट जो फर्स्ट डिमांड किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट, अभी हाई कोर्ट को गवर्नमेंट बोलेगा वो जो मॉनेटरी सपोर्ट करके एक कोर्ट क्रिएट करने देगा, सब सिर्फ ये इशू के लिए होगा। इसलिए होगा कि जितना जल्दी सकेगा इसको केस को खत्म करने के लिए, सिर्फ इसी का हियरिंग के लिए गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव कर दिया था। वो तो हमारा डिमांड का एक सक्सेस है ना। अभी डिमांड को अभी बोलता है कि हम जैसे कि हम 2 आदमी माने एस्पिरेंट का 2 लड़का, हम खुद एक निकाल के बोलते हैं हम सीबीआई को भरोसा नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करे। एक जो बोलता है हम एसआईसी को भरोसा नहीं, तो आप किसको भरोसा है? देखो ये बहुत आपसू को बेकार में ट्रोल हो रहा है, जबकि आपसू सही काम को कर रहा है। और
क्या बोला यहाँ में देखो, तो इनिशियल फर्स्ट पेस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट गवर्नमेंट सर्वेंट इन्वॉल्व इन, वो इसलिए बोला है कि गवर्नमेंट सर्वेंट का भी आप लोग मालूम है, अरे नो तो कोई गवर्नमेंट नौकरी वाला भी होगा यहाँ में हमारा एपेक्स में सीबीओ में, गवर्नमेंट नौकरी तो एक बार मिल गया ना, वहाँ से मोदी भी हाथों बोल के नहीं बोल सकता है, उसका बहुत तरीका, बहुत सिस्टम है हटाने के लिए। इसलिए आदमी लोग कॉर्पोरेट नौकरी में 4-5 लाख दरबार मिलता है, लेकिन यहाँ जेई में 20,000 मिलता है, जेई में आ जाता है, क्योंकि एक जिस दिन तुम गवर्नमेंट नौकरी मिलेगा ना, सबसे दादा वाला आदमी हो जाता है, क्योंकि उसका बहुत तगड़ा कानून है हटाने के लिए। इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि अलग से एक बना के जल्दी से इसको, ताकि कोर्ट में ऐसा रस्सी से बांधना है कि कोर्ट भी ऐसा है ना, जजमेंट भी ऐसा है ना, जितना लूज वाला जजमेंट देगा नेक्स्ट कोर्ट में उतना इजी से हटा देता है उसको। इसीलिए गवर्नमेंट ये काम कर रहा है, अफसू का बोलने पे कर रहा है। उसका बाद में खुद बोला एक्सपेरियंस लोग जो होशल ब्लोअर का गिफ्ट होना है बोल के, तो अभी ये में तो फ्रेम रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होशल ब्लोअर एक्ट, जैसे कि हमारा पादंग जैसा आदमी जो समाज में अभी भी एग्जिस्ट है, इतना माने सपा दिल का, इतना सच्चा आदमी, ऐसे के लिए हम लोग बोला है तो एक बना दो बोलते, तो अभी गवर्नमेंट बना रहे थे, इसको भी आप लोग बोलते हैं नहीं होगा ये होगा, अरे ऐसे। उसका बाद में फिर देखो फिर क्या बोला, ग्रीवेंसेस सेल ऑफ द APPSC टू बी ओवरहॉल एंड स्ट्रेंथ, इसको भी आप सीधा बोला रहे, सॉरी गवर्नमेंट सीधा बोला मीटिंग में, एक कम्युनिटी से हम लोग अगर देता है तो 26 कम्युनिटी से सबसे हम लोग देना पड़ेगा, SOP जब बनाएगा नया बनाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपसू को हम लोग 2 मेंबर मांगेगा, क्योंकि आपसू ने किसी को भी रिकमेंड करो, जब कमेटी बनेगा आपसू को आप लोग होनार करेगा, लेकिन पार्टिकुलर फिर एस्पेरेंट को हम लोग बोला है, एस्पेरेंट का डिफिनेशन क्या है, किससे लेगा हम लोग, इसलिए आपसू को गवर्नमेंट खुद बोला है, आपसू का आप लोग भरोसा नहीं है क्या, आपसू जो 2 मेंबर देगा उसी में हम लोग गवर्नमेंट एक्सेप्ट करके उसको भी मेंबर में बनाएगा। SOP माने ऐसा है, अभी कानून मालूम नहीं होगा, ये जो देखो आदमी लोग बोल रहे थे ऐसे, फिर गलत नहीं समझना है कि वो किसी के लिए अरेस्ट नहीं खाने के लिए ये कर रहा होगा। हम लोग किसी भी मेंबर का साथ ना आज तक मिला है, हम ना बात किया, ना मेरा 1000 किलोमीटर तक भी कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम यहाँ में क्या लिखा है देखो, इट इज ये 3 मेंबर कमेटी का देखो जो इट इज ऑब्जर्व दैट द एंट्री एंड एग्जिट टू स्ट्रांग रूम इन द कमीशन इज बीइंग ड्यूली रिकॉर्ड इन द रजिस्टर, और रजिस्टर में मेंटेन करता है। There are 3 blocks of the strong room, which one key with COE, controller of exam, DOA, डिप्टी, और उसका बाद में AOE असिस्टेंट। यह हमें चेयरमैन का हाथ में होना लिखा है नहीं, तो हम लोग कैसे बोलेगा उसको रात को उतार दिन को उतार घर से। इसीलिए हम लोग आपसू ने क्या प्रपोजल डाला, ये देखिए आपसू ने ये प्रपोजल डाला, द कीज ऑफ द स्ट्रांग रूम शुड बी अंडर द कस्टडी ऑफ 3 पीपल स्पेशली चेयरमैन। यहाँ हम लोग मेंशन कर रहे हैं चेयरमैन का स्पेशली होना है, पहले वाला में नहीं है। उसका बाद में हम लोग बोला सेक्रेटरी ऑफ द APPSC, हाँ कंट्रोलर एग्जाम, उसका बाद अपॉइंटेड सिक्योरिटी ऑफिसर, और हम लोग ने ये नया सुझाव दिया। अभी नया सुझाव, और अभी जब SOP बनाएगा आपसू को तो मेंबर मांगेगा, तब तो हम लोग अभी से तो स्ट्रांग रूम का हम लोग ये करेगा स्क्रीनिंग, जैसे कि हम दिव्यांग खड़ा करेगा, स्कैन मारेगा, इंट्री, ऐसे वाला मशीन डालना है। वो तो आज के लेवल है ना, चाबी चोरो, ये हाथ भी चोरो, हाथ को भी आदमी काट सकता है, तो आँख ऐसे करना, आँख ऐसे दिखाने वाला, हाँ कंप्यूटर वाला आप लोग देखते हैं, तो ऐसे वाला मशीन डालना है, वो तो हम लोग अभी बोलेगा वो है। और ऐसे अब सब लोग हम लोग बात करते करते बहुत, मतलब हम लोग क्या होता है कि थोड़ा आपसू को जब गाली सली देता है इमोशन भी हो जाता है, तो क्योंकि आदमी नहीं जानता है। और ये देखिए यहाँ में 1000 पोस्ट ऑलरेडी अभी पेंडिंग है, कोई उस दिन जो कैंसिल हो गया यही वाला, ऐसे मिला के 300 जैसा है, और नया जो ऑलरेडी पहले रिटर्न हो गया बेचारा बाइबा के लिए, अभी भी लड़का लड़के लोग पढ़ रहा है, वो 300 जैसे टोटल मिला के 1000 ज़्यादा है अभी APCS का अंदर में। और जब तक और आपसू बोला है बोल के उन लोग अभी गवर्नमेंट भी बोल दिया, तो एज को ये जब झगड़ा का वजह से हम लोग को एज खत्म हो रहा है बोल के एज को बढ़ा दो बोला है, तो 40 ईयर्स कर दिया। तो अभी आप लोग एग्जाम करने नहीं देगा बोलता है, तो एज बढ़ाने का मतलब क्या है तब तो क्या 2 साल बाद आप लोग फिर बोलेगा क्या 42 ईयर्स करो, तो इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, फिर बोलेगा क्या 45 ईयर्स करो। एज इसलिए बढ़ाया कि ये झगड़ा का बीच में बहुत लोग ने टेंशन होकर टाइम नहीं दे, इसलिए उन लोगों को मौका देना है बोल के तो रिलैक्सेशन एज बढ़ाया ना। तो इसका मतलब क्या है, एग्जाम कंटिन्यू होना है,
कंटिन्यू माने क्या है, ओवरहॉलिंग तो ऑलरेडी पूरा स्टाफ को तो बदल दिया, तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ को अभी चेयरमैन को एडवर्टाइजमेंट मांगा है तो ताकि नया आदमी आओ, नया आदमी आके एग्जाम को कराना है। ऐसा नहीं होगा तो और एक बात है ना, डिमांड तो कुछ भी होता है तो हमारा डिमांड पूरा होना है बोल के भी तो नहीं है। जो अच्छा डिमांड को मानते जाएगा तो हम भी तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। जब बात अच्छा से हो सकता है तो उसका हम बंद बोल करके क्या करेगा? आप लोग खुद सोचिए। आप सुने क्या 50 साल बंद किया, क्या मिला हम लोग? हमेशा झगड़ा ही तो हुआ, बहुत लोग का एजुकेशन लॉस हो गया, क्या लॉस हो गया? हम 50 साल बंद तो क्या, इसलिए हम लोग ने इस बार थोड़ा सा आप सुने सिस्टम को थोड़ा सा स्टाइल को चेंज किया, ताकि जैसे स्पेशली चकमा का इशू अभी आप लोग देख रहे हैं। चकमा को अभी हम लोग कितना बनकोल करेगा? अभी ऐसे टाइम आ गया कि गवर्नमेंट का साथ मिलके काम करना पड़ेगा। जैसे फॉरेस्ट इशू है, आर्टिकल 37H कितना बंद करेगा? ये मिलके काम करने वाला है, तो जब मिलके काम हो सकता है तो बंद क्यों करेगा? इसको आप लोग समझना है। हम लोग का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट का तरफ से फुल प्लेस हम लोग अपना पर्सनल सेक्रेटरी और एंटायर आपसो टीम को हम लोग भरोसा है ये लोग अच्छा काम कर रहा है और आगे का अच्छा रास्ता ले जाएगा। कल को ये लोग बोले ऑल अरुणाचल बंद मीन्स हमारा आपसू का पूरा अरुणाचल बंद, हमारा DSU पूरा आपसू का साथ है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर को हम लोग इस इशू में बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी हम लोग बोलेगा और आप लोग का जो डिसीजन लेने का बाद में आप लोग कल और एक बार आप लोग सेंट्रल का आप लोग मीटिंग कर लीजिए, करके आप एग्जैक्टली लास्ट में ये डिमांड्स पूरा हो गया और आगे का क्या करना है आप लोग कल अच्छा से करके परसों हम लोग को बता दीजिए। अभी सबका ओपिनियन को लेके आज फाइनल करना ऐसा नहीं है। और हमारा DSU जितना है हम लोग कल भी डिस्कस किया, हम लोग भरोसा है अंडर द लीडरशिप ऑफ तना दोजी एंड रितुम तलील हम लोग अभी भी पूरा भरोसा है। और आप लोग जब CBO को हम लोग बोल देगा, CBSU को बोल देगा, हमारा बीच में ये दोनों को दावत होने से तब हम लोग बुलाता है फेडरल असेंबली। फेडरल असेंबली में इन लोगों का हम लोग क्वेश्चन करता है कि ये इशू क्या है, कल डिटेल बताया ऐसा ऐसा ऐसा, तो हम लोग सेटिस्फाइड है। और आगे भी हम लोग ये दोनों को फुल प्लेज स्ट्रॉन्ग का साथ हम लोग साथ देगा। हाँ, वन अरुणाचल और जितना भी CBO से आप लोग भी कुछ डाउट करना और CBSU का भी कुछ इंक्वायरी होने से हम लोग का वो जो हर डिस्ट्रिक्ट का उसको आप लोग क्वारी कर सकते हैं। वहाँ नहीं पहुँचने से डायरेक्ट फेडरल असेंबली टीम को भी क्वारी कर सकता है। इसमें आप लोग कंप्लेंट भी लिख सकता है एग्जीक्यूटिव का अगेंस्ट में, ये है और उसको हम लोग असेंबली में एक्शन लेता है। ये आप लोग को और पेशेंस हियरिंग के लिए थैंक यू वेरी मच बोलेगा। वंस अगेन जितना भी CBO आया एकदम सबको थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने एटलीस्ट आपसू को अपना बेटा समझ के आज यहाँ पहुँचा। और जितना भी DSU दूसरा दूर डिस्ट्रिक्ट से आया, मेरा DSU आप लोग यंग है, एनर्जेटिक है, कुछ नहीं आपसू के लिए तो सेक्रीफाइस करना है। और लास्टली हमारा DSU आप एकदम अभी चकमा इशू में रेडी रहना है। आप लोग अभी बहुत स्ट्रॉन्ग इसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, इसमें आप लोग स्ट्रॉन्ग रहना है। बार बार बोल रहा है ये अरुणाचल फियास्को तो चलो हमारा बीच में चलते रहेगा, लेकिन उससे भी खत्म मुद्दा जो चकमा का है। कल को हम लोग जिस कुर्सी के लिए जिस पोस्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं यही पोस्ट को कोई छीनेगा तो क्या होगा? इसलिए रेडी रहिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच।